सावन की पहली घनघोर बारिश के साथ गांव की प्यास से फटी धरती में नई जान लौट आई। किसान रामू अपने पुराने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर भीगे आसमान को निहारने लगा। उसके मन में पिछले साल की सूखी फसल की यादें थीं, लेकिन इस बार बरसते बादलों ने उसके भीतर फिर से उम्मीद जगा दी। देखो बच्चों, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है। अब हमें भी जी जान से मेहनत करनी होगी। अगर हम एक एक दिन लगन से काम करें तो यही खेत हमारे घर को खुशियों और अनाज से भर देगा। बारिश की फुहारों के बीच पूरा परिवार खेत की मेढ़ों को मजबूत करने में जुट गया। रामू जानता था कि बरसात का हर कतरा कीमती है, इसलिए वह पानी को संभालने की पूरी तैयारी कर रहा था। सुनिए जी, थकान की चिंता मत कीजिए। ये मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जब धान की बालियां हवा में लहराएंगी, तब आज की यह भीगी दोपहर हमें सबसे प्यारी याद लगेगी। कीचड़ से भरे खेत में रामू कमर और बड़ी सावधानी से धान के नन्हे पौधों को एक एक करके रोप रहा था। बरसती फुहारों के बीच उसके बच्चे भी उसके साथ काम कर रहे थे। रामू के मन में यह विश्वास था कि खेती केवल अनाज उगाने का साधन नहीं, बल्कि परिवार को एक साथ जोड़ने वाली परंपरा है। हर पौधे को लगाते समय वह अपने पिता की सीख को याद कर रहा था कि धरती माँ की सेवा धैर्य, प्रेम और निरंतर परिश्रम से ही होती है। उसे लग रहा था मानो बारिश की हर बूंद इन पौधों को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार की नई आशाओं को भी सींच रही हो। बेटा, इन पौधों को केवल खेत में मत लगाओ, इन्हें अपने मन में भी बसाओ। जब तुम इन्हें सीधा और सावधानी से रोपते हो तो तुम केवल फसल नहीं उगा रहे होते, बल्कि अपने परिवार के भविष्य की नींव रख रहे होते हो। याद रखना, किसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत, उसका धैर्य और अपनी धरती पर उसका विश्वास होता है। आज जो हम इस बारिश में भीगते हुए कर रहे हैं, वही कुछ महीनों बाद हमारे घर में खुशियों, अन्न और संतोष के रूप में लौटकर आएगा। दोपहर ढलने लगी थी कि अचानक आसमान में काले बादल और घिर आए। कुछ ही पलों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। तेज हवा के झोंकों से पौधे झुकने लगे, पर रामू ने घबराने के बजाय पूरे परिवार को हिम्मत बंधाई। वह जानता था कि खेती में मौसम की हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से करना पड़ता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसके मन में एक ही विचार था, इन नन्हे पौधों को सुरक्षित रखना, क्योंकि इन्हीं में उसके परिवार का आने वाला कल छिपा था। सुनो सब लोग, डरने की कोई बात नहीं है। हम मेढ़ों को और मजबूत करेंगे और जहां पानी ज्यादा भर रहा है वहां से उसका रास्ता बनाएंगे। किसान की पहचान यही है कि वह कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारता। आज हम जितनी समझदारी और लगन से काम करेंगे, उतनी ही अच्छी फसल हमें मिलेगी। याद रखो, बारिश की यह परीक्षा ही हमारी मेहनत को असली सफलता में बदलने वाली है। शाम के धुंधलके में बारिश कुछ थम गई। पौधे अब सीधे खड़े और हवा के साथ धीरे धीरे लहरा रहे थे। रामू ने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसे लगा मानो पूरी धरती उसके परिश्रम को आशीर्वाद दे रही हो। दिन भर की थकान के बावजूद उसके मन में गहरा संतोष था, क्योंकि उसने अपने बच्चों को खेती का महत्व सिखाया था और अपने खेत को नई जिंदगी दी थी। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमने मिलकर केवल खेत में पौधे नहीं लगाए, बल्कि अपने घर की खुशहाली के बीज भी बो दिए हैं। कल सूरज निकलेगा तो हम फिर नई ऊर्जा के साथ काम शुरू करेंगे। मेहनत का रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुख और सम्मान से भरी होती है। अगली सुबह गांव पर हल्की धुंध छाई हुई थी। रात भर हुई बारिश के बाद खेतों में पानी चमक रहा था। रामू सूर्योदय से पहले ही खेत पहुंच गया। उसने देखा कि अधिकांश पौधे अच्छी तरह जम गए हैं, पर कुछ जगहों पर पानी का बहाव तेज होने से पौधे उखड़ गए थे। रामू ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि खेती में हर दिन नई परीक्षा लेकर आता है। उसने अपने बच्चों को पास बुलाया और समझाया कि सच्चा किसान वही है जो कठिनाई देखकर पीछे न हटे, बल्कि धैर्य से उसका समाधान खोजे। बच्चों, देखो, प्रकृति हमें रोज कुछ नया सिखाती है। जहां पौधे बह गए हैं, वहां हम फिर से रोपाई करेंगे। याद रखो, असफलता का मतलब हारना नहीं होता। वह तो केवल ये बताती है कि हमें और सावधानी से मेहनत करनी है।
जब तुम जीवन में किसी मुश्किल का सामना करो तो इस खेत को याद करना, गिरकर फिर उठ खड़ा होना ही किसान की सबसे बड़ी पहचान है। सुबह की ठंडी हवा में पूरा परिवार फिर काम में लग गया। रामू ने उखड़े हुए पौधों को बड़े प्रेम से दोबारा लगाया। वर्षों का अनुभव और अपने खेत के प्रति गहरा स्नेह झलक रहा था। दूर से बादलों के बीच से निकलती सूरज की किरणें खेत पर पड़ रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं उनकी मेहनत का सम्मान कर रही हो। देखिए जी, कल की बारिश ने हमें थकाया जरूर, पर आज यह खेत पहले से भी अधिक सुंदर लग रहा है। बच्चों, अपने पिता से सीखो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो इंसान धैर्य और विश्वास के साथ काम करता है, उसके जीवन में देर से ही सही, लेकिन खुशियां अवश्य आती हैं। दोपहर तक बादल फिर घिर आए, लेकिन इस बार बारिश हल्की और सुहानी थी। रामू ने देखा कि खेत की मिट्टी में नमी बिल्कुल संतुलित है। वह मेड़ों पर चलते हुए हर कतार को ध्यान से देख रहा था। उसे अपने पिता की बात याद आई कि किसान को अपनी फसल को उसी तरह समझना चाहिए जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी जरूरत को समझती है। रामू के लिए यह खेत केवल रोजी रोटी का साधन नहीं था, यह उसकी विरासत, उसका गर्व और उसके परिवार की आशाओं का आधार था। बेटा, खेत की देखभाल केवल हाथों से नहीं, दिल से भी करनी पड़ती है। जब तुम हर पौधे को ध्यान से देखते हो, उसकी जरूरत को समझते हो और समय पर उसकी सहायता करते हो, तभी वह तुम्हें भरपूर फल देता है। याद रखना, धरती कभी मेहनत का अपमान नहीं करती, वह बस धैर्य और सच्चे समर्पण की परीक्षा लेती है। शाम के समय गांव के कुछ बच्चे खेत के पास खेलने लगे। रामू ने उन्हें बुलाया और अपनी फसल दिखाई। बच्चों की चमकती आंखों में उसे लगा कि खेती की परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचनी चाहिए। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली थी और दूर मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। उस पल रामू को महसूस हुआ कि किसान का जीवन भले ही कठिन हो, पर उसमें प्रकृति के साथ एक अनोखा सुख छिपा है। अब बच्चों, इस मिट्टी का सम्मान करना सीखो। यही धरती हमें भोजन देती है, हमें जीना सिखाती है और हर कठिन समय में हमारा साथ निभाती है। अगर तुम इसे प्रेम और ईमानदारी से संभालोगे तो ये हमेशा तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाए रखेगी। अगली रात अचानक तेज आंधी चली। रामू की नींद खुली तो उसने देखा कि खेत की एक मेढ़ टूट गई है और पानी तेजी से बह रहा है। वह बिना देर किए लालटेन उठाकर खेत की ओर दौड़ा। उसके पीछे पूरा परिवार भी चल पड़ा। रामू, जल्दी आओ, अगर हमने अभी मेढ़ नहीं बांधी तो कई दिनों की मेहनत बह जाएगी। आज की यह रात हमारी हिम्मत की परीक्षा है और हम सब मिलकर इसे जरूर पार करेंगे।